हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उस सभी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारी हथेली में ये बताते हैं कि आपके प्रेम को उसका नाम मिलेगा और वो है विवाह। यानी कि किसी व्यक्ति का प्रेम विवाह होगा या नहीं, इसके संकेत हमारी हथेली में साफ दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, आप अपने उसी हथेली को देखिए जिससे आप काम करते हैं, यानी कि आपका वर्किंग हैंड। अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आपके दाएं हाथ की लकीरें आपकी सटीक भविष्यवाणी करती है। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो आपके बाएं हाथ की लकीरें आपकी सटीक भविष्यवाणी करती है। आप पुरुष हो या आप स्त्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में आते हैं जिसमें कि मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। हमारी हथेली में सबसे ऊपर हृदय रेखा होती है, मैंने आपको बताया है। सबसे ऊपर वाली रेखा हृदय रेखा होती है। दोस्तों, हमारी हथेली में जो पहली अंगुली है उसके नीचे इस जगह पर बृहस्पति का पर्वत होता है। अगर हृदय रेखा बृहस्पति के पर्वत से निकलकर सीधी चलती हुई छोटी अंगुली के नीचे जाकर खत्म होती है इस तस्वीर की तरह, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेम को उसका नाम मिल जाता है और उस व्यक्ति का प्रेम सफल होता है और वो विवाह में परिणत होता है। इसी प्रकार हमारी हथेली में नीचे से ऊपर शनि के पर्वत पे जो रेखा जाती है वो भाग्य की रेखा होती है। ये तस्वीर में आप भाग्य की रेखा को देख रहे हैं। अगर भाग्य की रेखा नीचे से निकलकर ऊपर जाती हुई हृदय रेखा में जाकर मिल जाए और आगे ना बढ़े तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल होता है और वो विवाह में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार अगर भाग्य की ये रेखा मस्तिष्क रेखा में जाकर मिल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल होता है और वो विवाह में परिणत होता है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता क्योंकि वो अपने लिए अपना गलत जीवन साथी चुन लेते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य की रेखा शुक्र के पर्वत से निकले, शुक्र के पर्वत हमारी हथेली में थंब के नीचे इस जगह पर होती है। भाग्य की रेखा अगर शुक्र के पर्वत से निकलकर ऊपर मस्तिष्क रेखा में मिल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं होता। और यही रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को काट कर थोड़ी आगे निकल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल होता है। और फिर अगर ये रेखा और ऊपर जाकर हृदय रेखा में मिल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल तो होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी कामुक होता है और इसी कारण इनका वैवाहिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहता। दोस्तों, विवाह की रेखा हमारी हथेली में सबसे छोटी अंगुली के नीचे इस जगह होती है। विवाह की रेखा अगर इतनी लंबी हो कि वो आगे बढ़ते हुए सूर्य की रेखा को काट कर आगे निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति का बेमेल विवाह होता है। और फिर ऐसे व्यक्ति का बेमेल विवाह तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये विवाह के बाद अपना मान सम्मान सब कुछ खो देते हैं और इसीलिए इस विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। अगर हृदय की रेखा बृहस्पति के पर्वत से तो निकलती ही है, साथ ही साथ उसमें से एक शाखा निकलकर शनि के पर्वत पर जाती है तो भी ऐसे व्यक्ति का बेमेल विवाह होता है। अगर हृदय रेखा को पार करती हुई भाग्य की रेखा नीचे से सीधी ऊपर शनि के पर्वत पर जाए, लेकिन भाग्य रेखा से एक शाखा निकलकर या एक से ज्यादा शाखा निकलकर इस तरीके से हृदय रेखा में जाकर मिल जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम निश्चित रूप से सफल होता है और वह विवाह में परिणत होती है। अगर शुक्र के पर्वत पर चतुर्भुज का निशान दिखाई देता है इस तरीके से तो फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेम निश्चित रूप से सफल होता है और ऐसे व्यक्ति का प्रेम विवाह होता है।
अगर हृदय रेखा में लाल बिंदु दिखाई दे तो यह हृदय रोग का संकेत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का प्रेम सफल होता है। और इसी प्रकार अगर मस्तिष्क रेखा पर लाल बिंदु दिखाई दे तो भी यह मस्तिष्क ज्वर का संकेत है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे हथेली में कुछ ऐसे संकेत जो हमारे प्रेम को सफल बनाने में पहले से ही इशारा करती है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।